एक दिन ये हवा सब कुछ खत्म कर देगी। कपड़ों में कमी बताने वालों, अब क्या वो 13 साल की बच्ची भी अब साड़ी पहनेगी? मर्दानगी औरत का दिल जीतने में होती है, जिसमें नाचने में नहीं। माना तो नारी को देवी के रूप में जाता है, पर हाँ, हवस पूरी करने के लिए उस देवी को लूटा भी जाता है। सोच और नजरिया बदल कर देखो साहब। एक लड़की जिस्म के अलावा भी बहुत कुछ होती है। बलात्कार कभी छोटे कपड़ों की वजह से नहीं होते, बल्कि छोटी सोच की वजह से होते हैं। वो कहते हैं ना, दृश्य तब तक अश्लील नहीं हो सकता जब तक दृष्टि अश्लील ना हो। हुआ था ईश्वर को भी बहुत पछतावा, उन गिद्धों को क्यों मैंने इंसान बनाया। उसकी आवाज को भले ही दबाया था, चीख चीख कर बताया था। उसकी अंतरात्मा ने उस राज को रौंदा था, उसके शरीर को, पर घायल तो उसकी रूह हुई थी। ना असर हुआ उन हैवानों पर जरा भी, जब वो बिलखती हुई सिसकियां भर रही थी। शायद वो मर्द बन गए उसके कपड़े छीनकर, जो इंसान तक ना बन पाए नारी की इज्जत को लूटकर। शायद उस दिन ताला टूटे संविधान की पेटी का, जिस दिन जिस्म निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री की बेटी का। एक बार मोमबत्ती की जगह रेपिस्ट को जलाकर तो देखो, शायद रेप कम हो जाए। हर बार हमारी बेटियां ही जलें, जरूरी तो नहीं। नारी के अंदर की औरत उस मर्द के आगे कैसे झुकती चली गई, उसे पता ही नहीं चला। पापा के सर का ताज थी वो, कब उसके पैरों की जूती बन गई, उसे पता ही नहीं चला। उसकी आजाद जिंदगी कब रिश्तों के पिंजरों में कैद हो गई, उसे पता ही नहीं चला। उसके जिस्म की आग बुझाते बुझाते उसके अंदर की रूह कब जलकर खाक हो गई, उसे पता ही नहीं चला। मर्द कहते हैं कि अकेली औरत महफूज नहीं। अरे ये क्यों नहीं बताते कि किसकी वजह से? स्त्री, सरल भाषा में कहूं तो स्त्री यानी अगरबत्ती, जिसमें आग भी है, धीरज भी है, सहनशीलता भी है। अपने आप को धीरे धीरे जलाकर अपने परिवार को सुगंधित करने की ताकत भी है। जन्म देने के लिए मां चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी चाहिए और जिद पूरी करने के लिए मौसी चाहिए, खीर खिलाने के लिए मामी चाहिए और साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए। पर ये सभी रिश्ते निभाने के लिए बेटियां तो जिंदा रहनी चाहिए। पत्नी को कभी भी मारे ना, उसे हाथ लगाने से पहले ये जरूर सोचें, वो आपके घर की बहू बाद में है, वो आपकी पत्नी बाद में है, सबसे पहले वो किसी की बेटी है। आप एक महिला हैं, इसलिए दुनिया आप पर अपनी सोच थोपेगी। वो आपको बताएगी कि कैसे व्यवहार करें, कैसे कपड़े पहने, आप किससे बात करें, किससे मिले और कहाँ जाएं और कब जाएं। मेरा महिलाओं से यही कहना है कि लोगों के फैसलों की छाया में ना रहें, अपने खुद के ज्ञान के प्रकाश में अपनी पसंद और नापसंद को तय करें। आप लोग बहुत ज्यादा अनमोल हो। आई लव यू माई ऑल सिस्टर। अगर लगे शेयर करने लायक तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो में